ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्म कांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउत उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। वर्तमान समय में शनि का रेवती में जाना और मंगल अब वो भी गंडमूल क्रॉस कर रहा है, शनि भी गंडमूल है, केतु भी गंडमूल है। और जब ज्यादा प्लैनेट गंडमूल में होते हैं तो स्वाभाविक बात है संसार में कुछ समस्याएं बढ़ जाते हैं। गंडमूल है तो अच्छा नक्षत्र, लेकिन जो जानता है वही जानता है। हु नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हु नो हाउ टू understand the kundali and the presence and position of planet, वो लोग विपरीत से विपरीत कंडीशन से अपने आप को बचा के निकाल के ले लेते हैं। लेकिन कुंडली में गंडमूल में नक्षत्र हो या गंडमूल में जन्म जातक, इनमें एक ही समस्या होता है कि सिचुएशन को ठीक से टैकल करना, हैंडल करना, समझ पाना और उसके तहत एक्ट रिएक्ट करना नहीं होता है। हमारे इधर गंड मूर्ख कहा जाता है, गंड दोष कहा जाता है। अब समझ सकते हैं, जब वेरी मेजर प्लैनेट अगर गंडमूल क्रॉस कर रहे हो या गंडमूल में हो तो बहुत सारे नेगेटिव इवेंट मनुष्य के जन्म में जीवन में होता है। तो वर्तमान समय में सबसे पहला मकर राशि का चोरी का योग या भूल जाने का योग या कहीं छोड़ देने का योग और नहीं पाने का योग कुछ कॉमन मिनिमम लेवल पे एक्टिवेट होने जा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये समस्या किसी का बहुत ज्यादा उग्र रहेगा, किसी का कम रहेगा, लेकिन होने का संभावना है और सबका नहीं होगा। जिसके कुंडली में ऐसा दशा अंतरदशा चोरी का योग रहेगा, हो सकता है मोबाइल का चोरी, कीमती चीज गम हो जाना, हज जाना, दूसरा चपेट, थोड़ा सा पैर में चोट लगना, माता का स्वास्थ्य या माता का लेके कुछ, जितना समझ सकते हो दशा अंतरदशा के अंदर। कम्युनिकेशन हैम्पर हो सकता है, समझ बुझ का परिस्थिति थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तीसरा यह है कि इस समय मकर के लिए काम त्रिकोण 3, 6, 11 सुपर एक्टिवेट। ये हालांकि कम दिन के लिए हो रहा है, लेकिन हो रहा है। 3 दिन के लिए था, 1 दिन चला गया और 2 दिन बाकी है। इस दौरान प्रचंड कामना वासनाओं का जागृत हो सकता है। मुंबई का लड्डू और घरवाली बाहर वाली का खुजली बढ़ सकता है, इसमें सावधान रहना। दूसरा, इस समय धनु एंड मकर का कंजक्शन में जिनका लग्न राशि रहेगा और जो लोग भी इस समय सुपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, इस प्रकार के कंडीशन में फंसे हैं, कुटाई पिटाई का योग है। हाँ, बड़ा जोर से कुटाई पिटाई। ये आम का लसा लग के ना घाव हो गया है, क्या करें। आम का बीमारी है हम लोग को, ठीक है, तो इसीलिए खुजली उजली थोड़ा सा हो रहा है। इस बार का आम में थोड़ा सा ज्यादा रस रहता है, मारो एकदम पिचकारी जैसे निकलता है चीस करके। अगर वो कंट्रोल से तोड़े तो तोड़े, नहीं तो अपने ऊपर गिर जाएगा। और धूप में गाउन पहनना मुश्किल है, तो कोई बात नहीं। हालांकि धो धा लिए हैं, लेकिन हाथ लग जाने से भी अगर जहां लग जाता है वहां हो जाता है। तो ये तो 100% है कि धनु लग्नाधिपति अष्टम में जाने के कारण जिनका भी इस प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप वाला हो, चाहे धंधा पानी हो, व्यवसाय हो, पार्टनरशिप हो, कुटाई पिटाई ढुकाई होना है। अच्छा, ये तो गया अभी का योग। अगला, जो लोग मेरे पुराना वीडियो देखने वाले हैं, बरसफल वाला उधर से देखते देखते आ रहे हैं, उस समय ये बात बोला था कि कुटाई पिटाई का योग है, कुटाई होगा। और
जिसका वृषभ राशि कुंडली राहु बैठा है लग्न के ऊपर, उसको मंगल क्रॉस करने वाला है, उसका कुटाई पिटाई। अगर लग्न हुआ, मेष लग्न या राशि में पहले से राहु बैठा है या मंगल बैठा है या केतु बैठा है, तीन में से कोई एक बैठा है, मंगल क्रॉस कर रहा है, 100% कुटाई, लिख लो, मार खाओगे। हाँ, किसी को एक थप्पड़ मिलेगा, किसी को प्यार से मिलेगा, तो किसी को अभिषेक बनर्जी जैसे अंडा में कुटाई मिलेगा, हेलमेट पहन के भागना पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है। और किसी को दौड़ा दौड़ा के कुटाई होगा। एकदम बोला था, फुल याद है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा समझ बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे सिचुएशन को और ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे तो कुटाई होगा। ये बेसिक एनर्जी इफेक्ट है इस समय, आकाशीय ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन था, देखो जो लोग संतान प्लानिंग करने वाले हो इस समय, 3 महीना में से, अभी तो मलमास है, उसके बाद चतुर्मास, तो बहुत बढ़िया योग नहीं खुल रहा है। गुरु चांडाल का टेम्पररी इंपैक्ट रहेगा। गुरु चांडाल क्रॉस नहीं होने वाला है, लंबा टाइम तक लगेगा। मतलब एक बार गुरु जाएंगे, गुरु चांडाल लगाएंगे, रिवर्स में आएंगे, तब तक केतु पहुंच गया होगा, गुरु चांडाल लगेगा। करीब 1 साल तक गुरु बृहस्पति कर्क राशि से तो लटकने वाले हैं, हालांकि आगे पीछे होंगे बकरी मार्गी। तो ऐसे कंडीशन पे गुरु केतु का मतलब जो बहुत क्लोज कंजक्शन, ओवर क्रॉस, डिस्टेंस क्रॉस, इस पीरियड में जो भी बच्चे जन्म होंगे, मैक्सिमम को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक तरफ लगेगा आपको गुरु चांडाल, और दूसरा तरफ उसी टाइम कालखंड में शनि जब बकरी होकर राहु की तरफ आएंगे, हालांकि राहु बहुत दूर चले गए, लेकिन भाव द्विद्वादश का चल रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस और अनुभव कहता है द्विद्वादश में भी राहु और शनि रहेंगे तो व्यक्ति के जीवन में कम ज्यादा, मतलब जो इंस्टिंक्ट है, या आप समझ सकते हो जो सांद्रता है, डेंसिटी ऑफ योग एंड दुर्योग, वो कम ज्यादा होना ही होना होता है। यानी स्थापित योग का इफेक्ट रहता है। तो क्या हम कहेंगे, शनि बकरी होना और गुरु चांडाल का इंपैक्ट इफेक्ट और 0-0 कॉन्साइड क्रॉस, ये सारे दिखाते हैं कहीं ना कहीं से इस समय संतान उत्पन्न या कोई भी प्रकार का नया कार्य का प्रारंभ बहुत ज्यादा फलप्रद नहीं रहेगा। इसी क्षेत्र में थोड़ा सा सोच समझ के प्लानिंग करें। यानी ऐसे प्लानिंग कुंडली जो लोग आपके आसपास हैं, गणक ऋषि, गणक मुनि, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके साथ थोड़ा सा बढ़िया से बैठ के निर्णय लें कि ऐसे टाइम में बच्चा पैदा हो जिस समय कालसर्प खत्म हो और ये आपका गुरु चांडाल खत्म हो और शनि मार्गी हो। और अगर इन क्षेत्रों में अगर आप बच्चा का प्लानिंग पॉलिसी करते हो तो फिर जो बच्चे जन्म होंगे, बाप को पीटने वाला, मां का मंगलसूत्र खींचने वाला होंगे। तीसरा एक प्रेडिक्शन में आप लोगों को दिया था, जिस समय धार्मिक उन्मादना, धार्मिक हिंदू मुस्लिम वाला केस 3-4 बार कई वीडियो में बोला हूं, और वर्तमान ईद बकरीद में गला रेंत के काटने वाला जो केस हुआ, समझ लो वो मारूर दिए उसको, असद कुछ उसका नाम था। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि वो एक ही घटना है, नहीं, गाहे बगाहे छोटा बड़ा कई सारे क्षेत्र में ये घटना हो गया है। न्यूज एजेंसी दबा के रखते हैं, 56 इंच वाला न्यूज को कंट्रोल करके रखा होगा, पता नहीं, जिसके लिए बाहर न्यूज प्रकट होके नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये कंडीशन अगर आप सोचते हो कि एक बकरीद में होके खत्म हो गया, नहीं है, ये आने वाला समय में और ज्यादा बढ़ेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं बोला कि सोच समझ सिचुएशन को स्टडी करना, जाएं नहीं जाएं, दोस्तों से दगादारी और गद्दारी, उसको प्यार से बुलाया गया और रेंट दिया। और ये एक कांड नहीं है, और भी कांड कहीं कहीं हुआ होगा, एक्सट्रीम डेथ हुआ होगा, कहीं पर 2 थप्पड़ मारा होगा, लेकिन होगा। और आगे भी इसी प्रकार होना है। विश्वास नहीं करना। केतु अकेले चल रहा है, और केतु माने जानते हो कौन सा, किसको बोलते हैं? तो यहां मैं किसी एक धर्म को नहीं कह रहा हूं, दोनों धर्म, तीनों धर्म, चाहे मुचमुंडे गुंडे हो, चाहे क्रॉस वाले हो, चाहे हमारे सनातनी हो, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता है। ग्रहों का स्थिति ही ऐसा है जो लोगों को पागलपन का शिकार करवाएगा। देखो, शुक्र गुरु का युति अभी कर्क में भी लंबा चलने वाला है, जिसके कारण जेल जाने का योग अभी भी एक्टिवेट है। नहीं, शुक्र और गुरु जेल नहीं जलवाते हैं, लेकिन समझ लो कि कोई ना कोई बहुत बड़ा प्लानिंग आने वाला समय के लिए हो रहा है। बहुत सावधान रहना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और पर्सनल ह्यूमन लाइफ के अंदर भी। आप देखो, कभी कभार क्रिकेट में दोनों बैट्समैन थोड़ा सा बीच में गैप मिलता है तो एक दूसरे के साथ बतियाते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाते हैं, गैप देखते हैं और 6-4 मारते हैं। ठीक ऐसा ही जब जब 2 पंडित एक घर में लंबे समय तक रहते हैं, या जैसे गुरुजी आगे भागेंगे तो शुक्र पीछे दौड़ाएगा, गुरु ओ पंडित जी तुम सुनो, इधर आओ इधर आओ। दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों एक साथ मिले हैं, तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा महाभारत का पॉलिसी चल रहा है। जो बाहर पंडित लोग बात करें तो बाहर पता नहीं चलता है, बड़ा धीरे धीरे एकदम खैनी उनी रगड़ के और शुक्राचार्य वाला एकदम गंजा मार के, ठीक है, थोड़ा सा मोदक वोदक लगा के, ये लोग का बहुत कुछ गुप्ताति गुप्त तो चल रहा है। तो इस समय ये जो भी पंडित लोग हैं, या आपके आसपास पंडित ब्राह्मण और दैत्य गुरु लोग हैं, दैत्य गुरु माने समझ लाओ, हाँ, टोपी वालों का गुरु, और इधर हम लोगों का सनातन हिंदू गुरु, ये दोनों बांबा, ये मतलब कौन वाला, जो लोग लड़ाते भिड़ाते हैं, हाँ, धार्मिक नाम पे, पॉलिटिकल के नाम पे, दोनों तरफ कोई ना कोई इस प्रकार का एग्रावेशन आने वाला समय में दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोग अगर ऐसे कोई आसपास एरिया में रह रहे हो तो सावधान रहना। दूसरा, इस समय जो परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है, सूर्य मिथुन में जाने वाले हैं और 15 दिन टाइम है। वो टाइम पीरियड कोई बड़ा निर्णायक कंडीशन बनेगा, क्योंकि उस समय मंगल को हाथ फ्री हो जाएगा। जैसे हमारा 56 इंच बोलते हैं ना, खुला हाथ दे दिया, सिंदूर 1 सिंदूर 2 लगाओ कस के, बरमस फरमस पे लो, देखा जाएगा जो होगा। ठीक ऐसा ही सूर्य 15 तारीख के बाद जब मिथुन में चले जाएंगे, मंगल आर्मी, मंगल माने पुलिस, मंगल माने क्रोध अग्नि उग्रता, मंगल माने भाई और नाई, इसको फ्री हैंड मिलेगा। क्योंकि भारत का मंगल का महादशा और 56 इंच का मंगल का महादशा, विश्व का मंगल का महादशा, तो ये बहुत हायर जोन पे वर्तमान समय में राहु से और शनि से त्रस्त, राहु से और शनि से टेक्नोलॉजी ज्ञान लेके, यानी उसका गुण धर्म स्वभाव लेके मेष में अपने घर में बैठा। यानी मंगल अभी पापकर्तरी में है, आगे गवर्नमेंट सूर्य और पीछे जनता शनि, तो उतना ज्यादा कोई प्रॉब्लमेबल फैक्टर तो नहीं हो रहा है, यहां तक ठीक है। लेकिन जैसे सूर्य निकल जाएगा तो थोड़ा सा फैक्टर यहां पर उग्रता हो सकता है।
इस कंडीशन पे 7.5 अफेक्टेड कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और ढैया वाला सिंह और धनु एकदम सावधान, एकदम सावधान। और सबसे ज्यादा इस समय अगर मैं कहूंगा तो सिंह राशि को रेड कार्ड दे रहा हूं। द्वादश एक्टिवेट बाय गुरु एंड शुक्र, और गुरु शुक्र का दोनों कंजक्शन द्वादश में अच्छा नहीं होता है। इस समय देखे रहना मकर राशि वालों का द्वादश में, छठा स्थान में गुरु शुक्र कैसे परेशानी किया मकर राशि वालों को। बनता बनता काम बिगाड़ के रख दिया, होता होता काम रुक गया, आ रहा था खुट गया, नहीं होगा। सप्तम में जाएगा ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या होगा, केल पीढ़ी हो जाएगा। अब ये केल पीढ़ी गंदा बात है, आपको नहीं समझाऊंगा, मतलब धोखा हो जाएगा सप्तम में। और आपका झंडा ऊंचा रहे हमारा सप्तम स्थान में, पत्नी में सप्तम स्थान है, वहां जाएंगे। इस कंडीशन पे एक और समस्या क्या है, कर्क राशि पाप कर्तरी में घुसेगा। तो कर्क राशि पाप कर्तरी में घुसना, यूनिवर्सल माइंड काम नहीं करना, ब्लॉक हो जाएगा। लोगों का सुख यूनिवर्सली, फोर्थ हाउस इज द माइंड एंड हैप्पीनेस, भूमि भवन वाहन माता सुख और मन, तो ये ब्लॉक हुआ, मतलब यूनिवर्सल लेवल पे मात्र शक्ति के ऊपर विपद दिखाई देगा। पीछे सूर्य, आगे केतु, बीच में गुरु बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों ऐसे कंडीशन पे प्लानिंग प्रोजेक्ट टारगेट तो बहुत करेंगे, दिखाई नहीं देगा। यानी यहां पर क्या होने वाला है, एक बड़ा विस्फोरण योग दिखाई देगा, कहीं ना कहीं बड़ा है, लेकिन क्योंकि पाप कर्तरी है तो छोटा भी होगा। विस्फोटक योग जिसको कहते हैं ऐसे कंडीशन पे, तो वो पाप कर्तरी में जा रहा है। और इधर कुछ दिन के लिए मीन राशि वाला पाप कर्तरी में, तो मीन राशि का बाप का बीमारी, मीन राशि का बाप के लिए हॉस्पिटल, और कुछ मेष राशि मीन राशि वालों का टाटा बाय बाय है, जिसका बहुत ज्यादा रोग बीमारी है, उस प्रकार के लोग में। मीन राशि में इस समय जो सबसे बड़ा समस्या क्या है, जिनको देखोगे, मैं ये मीन राशि वालों को कई 2.5 साल से पहले प्रेडिक्शन करते करते आ रहा हूं। दोषारोप, दोष देना, नहीं समझना, बार बार किसी भी बात को बोलना, छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाना, इगोइस्टिक अप्रोच किसी भी फैक्टर के लिए, अंदर से अंदर जलन, ईगो, मीन लग्न वाले हों या राशि वाले हों, खाने पीने किसी भी प्रकार का काम वासना में रुचिहीनता, जिसको बोलते हैं संन्यास, पार्शियल संन्यास, पूर्ण संन्यास, क्लिबत्व, कमर से नीचे के ओर दर्द देना, घुटना कोलू के ऊपर दर्द होना, शक्तिहीन का अनुभव होना। ये शक्तिहीन सिंह राशि, मीन राशि, मेष राशि को भी हो सकता है, कुंभ राशि को कुछ हद तक हो सकता है। और राहु बैठता है ना, एनेस्थेसिया है, पता चलने नहीं देता है, लेकिन इनको बहुत जोर से अनुभव होगा। तो इस समय सामूहिक सभी को मैं कह दूं, आपके घर में ये राशि वाले तो जरूर होंगे। ऐसे सिम्टम अगर देख रहे हो, जिद्दी, क्रोध, अहंकार, पिटाई ठोकाई, जोर जोर से बात करना, बात सीधा बोलो तो उल्टा समझना, तो रेमेडी क्या करोगे? पहला है, घर में जितना मकड़ा जाल है तुरंत सफाई करना, इस बात का कभी नहीं छोड़ना, छोड़े तो फंसोगे। दूसरा, घर में जितना टूटा फूटा सामान, इलेक्ट्रॉनिक, पुराना एलिमेंट्स, उसको उठाओ और फेंको, कोई लोभ नहीं करना। तीसरा, इनके माध्यम से जो लोग ऐसे तकलीफ में हैं बहुत, कोई हॉस्पिटल के चक्कर में गोड़ रहा है, कोई कोर्ट कचहरी माली मकदमा में गुड़ रहा है, कोई पैसा का कमी में गुड़ रहा है, कोई ट्यूशन फीस, स्कूल फीस देने के लिए नहीं आ रहा है, बहुत सारे केस आ रहे हैं। और ये सब मेरा प्री प्रेडिक्शन था कि ऐसा ऐसा होगा। और गंडमूल में ग्रह होने से, 3 ग्रह गंडमूल क्रॉस करने से कुछ ऐसा स्थिति बढ़ जाता है, एक्सट्रीम इंटरनल प्रॉब्लम रहेगा, बाहर पता नहीं चलता है। जैसे किसी का घाव हुआ और आप हल्का में ले लिए,
बेड सोर हो सकता है। कन्या राशि का सप्तम स्थान में शनि गंडमूल में, तो यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत संभावना है। ऐसे ही सिंह राशि का सप्तम में राहु, और वो भी एक प्रकार का इंड पार्ट में जा रहा है, तो बहुत संभावना है। और कुंभ राशि का सप्तम में केतु, बहुत सावधान रहना। एक्स्ट्रा मैरिटल घर वाली बाहर वाली, मुंबई का लड्डू और इंजन ऑयल चेंज करने का चक्कर में हो तो सावधान रहना। 90% का इन्फेक्शन का कंडीशन बना है गंडमूल में। गंडमूल में बहुत सारा लेके आता है ऐसा इन्फेक्शन। और ठीक ऐसा ही तुला लग्न राशि सप्तम स्थान में मंगल, ये ऐसा चीज, ऐसा फायरी इन्फेक्शन देता है कि मुश्किल करा के रख देता है। देखो, आप बोलोगे कि फायर में तो इन्फेक्शन नहीं होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। फायर एनर्जी में इन्फेक्शन होता है इनडायरेक्ट। जैसे अभी मैं राउरकेला स्टील प्लांट क्रॉस कर रहा हूं, तो यहाँ पर कोकोवेन है, ब्लास्ट फर्नेस है, एसएमएस है, जहां पर हमारे कोकोवेन ब्लास्ट फर्नेस 18,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, SMS2 कन्वर्टर 16,000 से 18,000 डिग्री सेंटीग्रेड, कोकोवेन ये भी आसपास 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पर रेड हीट किया जाता है, कोयला से गैस निकलता है, नाफ्था निकलता है। जैसे अभी इथेनॉल में गाड़ी चलाओगे ना, तो जिस समय स्टील प्लांट में धरपकड़ नहीं हो रहा था, कोयला से नाफ्था निकालते थे, उसमें गाड़ी चलाते थे। राजदूत, SD, जाभा में चलाया हूं, बहुत पेट्रोल से भी ज्यादा इग्निटेबल रहता है। हम लेकिन गाड़ी का थोड़ा सा हेड प्रॉब्लम, हेड का ट्रेनिंग मांग रहे। अभी आजकल तो वो गाड़ी नहीं है, चलेगा नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय का पुराना गाड़ी वो तो दारू में चल जाता था। और क्या बताए, एकदम ओरिजिनल प्योर दारू होगा ना, कॉन्सेंट्रेट मिथाइल अल्कोहल, तो उसमें भी गाड़ी चल जाता था, मोहली से गाड़ी चलता था। आप लोग चलाए नहीं हो, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो, हम लोग देखे। मैं ये कह रहा था कि वो कोकोवेन का जो 12,000 डिग्री कम टेम्परेचर है, वहां से एक कीड़ा निकलता है। आप इमेजिन करो, आग के अंदर कीड़ा कहां से आ गया। ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि मंगल का इन्फेक्शन कैसा होता है। वो कोकोवेन में जो लोग काम करते हैं, पूरा गाउन पहन के, मोटा मोटा सब पहन के करते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी वो कीड़ा आके बैठ जाए ना, तो जला देगा। और जिसका बॉडी में डायरेक्ट बैठ गया, फिर 15 दिन तक नाम लेता रहेगा। वो कोई मेडिसिन वोडिसिन काम नहीं देता, ना बोर्नल काम देगा ना कुछ, वो कीड़ा पूरा घुस जाता है। तो इसको कोकोवेन कीड़ा कहा जाता है। हालांकि आजकल कंबस्टेबल मेथड में चेंज हो गया, आगे ओपन हार्थ में था। ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला बात है, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, जो लोग इस फैक्टर में पढ़े होंगे, देखे होंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही हट गया, अभी नहीं है। अभी देखो, ओपन हार्थ स्टील मेल्टिंग शॉप वो नहीं है, अभी कहीं नहीं होता है। 8 घंटा में एक बार स्टील निकलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील निकलता था। आजकल तो 15 मिनट में 150 टन, 200 टन, 500 टन स्टील निकलता है 15 मिनट। उस समय हम लोग को 35 टन 30 टन निकालने के लिए 8 घंटा इंतजार करना पड़ता था ओपन हार्थ में, बहुत टाइम लगता था। ऑक्सीजन में उसको पर्जिंग करने में टाइम लगता है। मतलब ये कह रहा हूं कि मंगल से भी इन्फेक्शन होता है और भयंकर होता है, मानो मत मानो। अच्छा, कुछ कुंडली स्पेशल बता दे रहा हूं, जिनका कुंडली में मैं ऐसा कुछ कुंडली आया था। समसप्तक लग्न में शनि या मंगल बैठे हैं, सप्तम में शनि या मंगल बैठे हैं, ये लोगों को इस समय बहुत सावधान, जिसके कुंडली में भी। और झूठ से बचना, वरना अपने ही झूठ पकड़ा जाएगा और वो लंबा पनिशमेंट के जोन पे जाएगा। नेक्स्ट है, इस समय जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में हो, गंडमूल में अगर नक्षत्र चल रहे हो, 3-3 नक्षत्र चल रहे हो, तो शेयर सट्टा का नेशनल इंटरनेशनल कंडीशन जो है, लेकिन आप लोग बहुत धोखा खाओगे इस समय। गंडमूल में नक्षत्र आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस करवाता है, और जिसे आदमी इंग्लिश दारू पी लेने के बाद अपने को बहुत समझता है ना, आकाश में ऐसे प्लैनेट के कारण ऐसे सब कोई बहुत समझेंगे अपने आप को सार। और याद रखना, गंडमूल में चंद समय के लिए नक्षत्र क्रॉस करते हैं तो बीमारी, और दूसरा सीवियर एनर्जी लीकेज। सीवियर एनर्जी लीकेज यानी एनर्जी आपका पैसा के फॉर्म में हो, रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, या आपका धन, बाड़ी, परिवार, जो कुछ भी आप देख रहे हो सब एनर्जी है। और ये
उसका लीकेज करता है, डीके करता है, यानी कट कटाव, बाज बचाव, जिंदगी से ब्रेकअप, पैकअप, इस प्रकार का कंडीशन बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको संभल संभल के चलना चाहिए। और मेष, क्योंकि अभी भी पाप कर्तरी में है, सिंह, ये दोनों फायरी हाउस है, धनु, तीनों का कंडीशन अभी बहुत बढ़िया नहीं है। ये तीनों गाड़ी चलाने के समय, कोई भी कोर्ट कचहरी माली मकदमा के समय, हॉस्पिटल इत्यादि के समय, यूरिनरी कंडीशन पे, सरकारी यूरिनरी शौचालय यूज करने के समय, ऐसे कंडीशन पे सावधान रहें। तीसरा, मेष राशि, कोई भी पेपर में साइन कर रहे हो सोच समझ के करना, अगर कोई जमीन जायदाद वाला मैटर है तो, या किसी को कोई पैसा वैसा का ट्रांजिट कर रहे हो तो। ये कंडीशन है जहां पर भयंकर भोकवा बनोगे, मूर्ख बनोगे, और आपका खुजली इस समय बढ़ेगा। खुजली मतलब फिजिकल खुजली नहीं, यही खर्चा वाला खुजली। घर बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, ये नहीं हुआ। ये मंगल अपने घर में पाप कर्तरी में केतु से दृष्ट ये करवाएगा, तो इससे सावधान रहना चाहिए। यानी अगर समझ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। इस समय जो गंडमूल में प्लैनेट्स होते हैं, तो एक और होता है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे झूठे लोगों को बाहर निकालते हैं, या ऐसे चालाक लोगों को बाहर निकालते हैं जो आपके जिंदगी में आते हैं और आपको लंबे समय तक कुटाई पिटाई ठकाई जुटाई करवाते हैं। ऐसे कंडीशन पे अपने आप को सोच समझ के ऐसे पार्टनर, लोग, दोस्त, मित्र, बंधु नया स्वीकार करना, आने का पूर्ण योग इस समय है। और सिंह राशि को बोल दूं, इस समय अगर आपकी जिंदगी में कोई आएगा जो कि मीठा मीठा बात बोल के आएगा या आपके कमजोरी को लेके आएगा, तो बहुत लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए नया लोगों को, सिंह राशि वालों को कहूंगा, डोंट अलाउड। और अलाउ किए तो आपका पुण्य बल आगे चल के खाने के लिए आएगा। क्या है, सिंह राशि वाले जब नवम में शनि चले जाते हैं आपके जन्म कुंडली के चंद्रमा से, तो उसको बोलते हैं पुण्य बलहीन। अभी जो कर्क राशि के साथ चल रहा है, कर्क राशि का नवम का शनि, जो लोग पूजा पाठ जब तक हवन कीर्तन मार्जन नहीं कर रहे हैं, आध्यात्मिक दान दक्षिणा इत्यादि नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इस समय पुण्य क्षय होने का, धर्म क्षय होने का पूर्ण योग है। देखो अभी मैं आम लेके आ रहा था ना, तो इसे बोलना नहीं चाहिए, पाप लगेगा, लेकिन रास्ता में जो लोग बहुत प्यार करते हैं, जो लोग, चलो वो सब बोलना नहीं है, तो जितना ज्यादा दान कर सको इस समय, कर्क वालों को कह रहा हूं, सिंह वालों को कह रहा हूं, मेष वालों को कह रहा हूं, मीन वालों को भी कह रहा हूं, क्योंकि कंडीशन इज नॉट गुड। मीन राशि पाप कर्तरी, कर्क राशि पाप कर्तरी, इधर मेष राशि पाप कर्तरी, मंगल पाप कर्तरी, शनि खुद पाप कर्तरी में घुसा फंसा पड़ा हुआ है ना। और आगे चल के दो दो ग्रह जो शुभ ग्रह हैं, वो लोग पाप कर्तरी में फंसेंगे, बंध जाएंगे। तो देखना, जो लोग पाप कर्तरी में फंसते हैं, जिन जिन राशि का नाम बताया, ये लोग अगर जिंदगी में कोई इलीगल काम कर रहे हैं तो भले कम टाइम के लिए हो, अगर कुंडली में भी ऐसा दशा अंतर्दशा योग है, जेल एक्टिवेट हो जाएगा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा एक्टिवेट हो जाएगा, या कहीं पर रूम में गए, बाहर से बंद हो गया, लिफ्ट में घुसे, बाहर से बंद हो गया, लाइन चला गया, लिफ्ट में फंसे हो, इस प्रकार का चंद समय के लिए या बड़ा समय के लिए बंधन योग बनता है। इसलिए जिन जिन का बात बोला, आपको थोड़ा सा कहीं भी झोल झमेला झंझट झगड़ा कोर्ट कचहरी माली मकदमा लड़ाई तोड़ाई मड़ाई पीछे हट जाना, नहीं तो जाओगे। और ये जो योगी बाबा नाडू बाबा का एरिया में रहते हो ना, तो जाना नहीं, वहां से जेल नहीं, सीधा देगा बेटा, हाँ नीचे से गोली मारेगा, ऊपर से निकलेगा, लोग बोलेंगे गंजा खा के मर गया, उसको क्या बोलते हैं, जो भी मतलब एनकाउंटर करवा देगा। तो ये भी योग है। और याद रखना, इस वीडियो का जो मूल मकसद है, जिसके लिए मैं आई एम वरीड अबाउट, 15 तारीख के बाद
आगे केतु पीछे सूर्य, बीच में शुक्र और गुरु बृहस्पति का जो, शुक्र बाद में आएंगे, लेकिन ये दोनों उसका इफेक्ट आना हो जाएगा सूर्य पुत्र मीन में, मतलब मिथुन में आते ही शुक्र और बृहस्पति दोनों बंध जाएंगे, दोनों पंडित ब्राह्मण गुरु बंध जाएंगे। बंध जाएंगे माने क्या, इनका जो शुभ एनर्जी है कंप्रेस हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेस हो जाएगा, सोचो जब भद्र लोग, अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, बंद जाते हैं, आंख मूंद लेते हैं, गांधारी धृतराष्ट्र बन जाते हैं, तो दुर्योधन का शक्ति बढ़ जाता है। हमारे राउरकेला में बहुत सारा पेड़ उगड़ गया ये 2 दिन में, काल वैसाखी में बहुत खाली हो गया आधा जंगल। राउरकेला इज इनसाइड द जंगल, आप जहां भी जाओगे ग्रीनरी, लेकिन मेरा जन्म से अभी तक ऐसा काल वैसाखी नहीं देखा, भयंकर हुआ है। पहला दिन आया सबको मोड़ दिया, सेकंड टाइम आया उखाड़ दिया बहुत। तो दोनों गुरु आप कर्तरी में होना, बंद जाना, आगे पीछे ग्रह हो जाना, शुभ शक्तियों का क्षीणता होना, शुभ शक्ति जो बचाने वाला शक्ति, जो अमृतमय दृष्टि वाला शक्ति, जो हर प्रकार का विपदा से बचाता है, शुक्र गुरु हो चाहे बृहस्पति गुरु हो। इसीलिए बोलते हैं कि जिंदगी में जब भी गुरु पंडित देखते हो तो निकाल के तुरंत कुछ ना कुछ दे देना, कुछ ना। पंडित जिंदगी में देखो, भिखारी को 1 मिनट के लिए भीख नहीं दो ना, माफ है, लेकिन पंडित ब्राह्मण देखा, पूजा ब्राह्मण मतलब पंडित शर्मा मिश्रा आचार्य नहीं, जो लोग पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन करते हैं, भले वो ब्राह्मण नहीं हो, वैश्य नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, उससे भी नीचे का कोई हो, तो भी अगर जानते हो कि ये पूजा पाठी है, समाज का कल्याण करने वाला है, पेड़ लगाने वाला है, समाज का कल्याण सोचता है, वो ब्राह्मण। पैता जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ, आपको याद आ गया, आप लोगों को याद करा दूं, रिमाइंडर दे रहा हूं। अभी शनि बाबा इमली गच में घुसेंगे, चढ़ेंगे, उसके बाद फिर आम गच में चढ़ेंगे, उसके बाद जामुन गच में चढ़ेंगे। ये नक्षत्रों का ये पेड़ है, और शनि बाबा यहाँ आए हैं तभी खुशी होंगे जब आप उनके लिए ऐसा पेड़ लगाओगे। शनि माने जंगल। तो आप सबको मेरा अनुरोध है, लगाओ। और आपका जब भी कोई फल खाते हो, फल को खाने के बाद जो बीज निकलता है उसको अगर फेंक देते हो गटर में, तो बीज हंतक दोष लगता है। अगला जन्म में आदमी या तो शुक्रहीन होगा या तो बांझ होगा। बहुत पाप लगता है बीज फेंकना। बीजों में हमारा अधिकार नहीं है और बीज हम नहीं खा सकते। बंदर को कभी खिला के देखो, बीज फेंकता है। हम बीज को लेके गटर में या फिर प्लास्टिक में भर के गार्बेज में डाल देते हैं। ये महापाप है। इस पाप का कोई माफी नहीं है। मैं आप लोगों को उस पाप से बचाने के लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं। इस समय जामुन का गुट खाओगे तो गुठली रख देना, आम खाओगे तो गुठली रख देना, इमली खाओगे तो गुठली रख देना, नीमोली वगैरह आपके घर के छत के ऊपर गिरा है तो गुठली रख देना, मेरे पास भेज देना। एट पोस्ट राउरकेला, झीरपानी राउरकेला 42, डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़, स्टेट ओडिशा, इंडिया, पिन कोड 769042, टू संजय कुमार पंडा। इस एड्रेस में कोरियर कर देना। जितना बीज करना है कर दो। प्रकृति, पर्यावरण, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, हमारा कर्तव्य है पेड़ लगाना। धूम पेड़ यही सब देखो, ये इतना सारा आम दिखा रहे हो ना यहाँ पर पीछे, ये प्रमाण है कि इतना पेड़ लगाया। 5 गाड़ी बेच चुका हूँ, आइचर वाला में बेच चुका हूँ। ये लोगों को दान बांटने वाला आम लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे भगत रहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे पेड़ लगाने में सहायता किए थे, तो उनको देना पड़ता है। तो ये था मेरा एड। दूसरा, गुरुकुल एडमिशन प्रोसेस चालू हो रहा है। जो लोग साधना करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जुलाई के बाद नया बैच हम लोग ले रहे हैं, 5 साल का। ऐसा पढ़ाई जो पढ़ने के बाद आपको पैसा मिलेगा। लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम, यानी साल का 1 लाख से 5 लाख रुपया कैसे मिनिमम कमाओगे। यो हमारा आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल इत्यादि से, ठीक है। तो उसका हम लोगों का नया एडमिशन, जो देश का युवा वर्ग बेकार बेरोजगार है, कोई नौकरी पेशा वगैरह नहीं है और वो लोग को रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या ना करें। देखो, जो लोग पैसा वैसा कमा रहे, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का कमजोर है, वो लोग और मेहनती है,
कमजोर इन द सेंस कुंडली वाइज कमजोर है, क्योंकि जो बुद्धिमान ज्ञानी लोग हैं, बच्चे हैं आईआईटी में आईटी वाले, वो लोग तो एटीएम मशीन बनेंगे, पैसा वैसा कमाएंगे, उनको तो पकड़ना मुश्किल है। भारत में तो पहले ऐसे ज्ञानियों का सदुपयोग हो रहा था, आजकल नहीं होता है। उनको तो ले लिया फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, उनका ब्रेन ड्रेन करके वो लोग अमीर होंगे, धनी होंगे, और इनको पकड़ा देंगे बाबा जी का ठुल्लू। आम खाएंगे वो, गुटली पकड़ाएंगे इनको। वो तो बात का बात है। पढ़े लिखे ज्ञानी मूर्ख इनको बोला जाता है, ब्रेन ड्रेन वालों को, तो उनको तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो लोग हैं वे में कम, ऐसा गुरुकुल जहां पर पढ़ लिख के रोजगार करोगे और पढ़ाई के साथ कमाई। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिख लोगे और उसके बाद कमाई होगा, पढ़ाई लिखाई के साथ कमाई। और मेरा लोकल वाला जो राउरकेला उड़ीसा आसपास वाले हो, उनके लिए 1 महीना 2 महीना का तो शिविर चलता ही है। प्लस हमारा अभी जून से योगा क्लास, कराटे क्लास, योगा टीचर्स ट्रेनिंग, कराटे टीचर्स ट्रेनिंग, इस प्रकार का जो कोर्सेस है, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसका भी हम लोग नया बैच, नया ग्रुप शुरू कर रहे हैं। शिविर भी चलेगा। तो ये कंडीशन था। तो आशा करता हूं आप समझे होंगे। इस वीडियो का जो मूल मकसद था, गुरु बृहस्पति शुक्र का पापकर्तरी और कंबरसन, गुरु बृहस्पति कंबरसन जाएंगे, सूर्य क्रॉस करेगा। तो और बाकी आगे का तो फिल्म बहुत भयंकर बाकी है। जब ग्रहण लगेगा कर्क सिंह के एक्सिस में, तो उसका तो ऑलरेडी बता चुका हूं, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव जोन में है। और अभी आप सबको फिर से उसका ऐड कर दे रहा हूं। 2 महीना से 3 महीना के लिए भोजन स्टॉक और पानी स्टॉक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पार हो जाओगे, कहां चला जाएगा, फेंक दोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, इस समय जो बारिश आ रहा है, अपने धरती को बचाने के लिए, और आने वाला समय में एलनोन ऐसा नहीं सोचना कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 56 इंच करेगा नहीं, लेकिन आप लोग के पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, 10, 20, 25 हजार रुपया लगा के आपके घर में छोटा छोटा सिलिंड्रिकल वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना लो, ईशान कोण में बनाना, ताकि बारिश का पानी आपके अंडरग्राउंड में जाए, तो आपके घर का आसपास का बोरिंग, ट्यूबवेल, कुआं में वाटर रिचार्ज होगा। आप बोलते हम तो सप्लाई पानी पीते हैं, खरीद के पानी पीते हैं, कोई बात नहीं, आने वाला समय में वो सब बंद हो जाएगा, लेकिन आपके अंडरग्राउंड वाटर ही काम में आएगा। बोले वो तो अंडरग्राउंड में चार्ज हो गया, हमको क्या काम में आएगा। अरे महाराज, जब सीवियर कंडीशन रहता है तो अपने अंडरग्राउंड वाटर ही काम में आता है। तो 2 रास्ता बताया था, एक बता दिया हूं। बार बार ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि आने वाला समय में देखना ऐसे ही होगा, नहीं होने से नहीं होगा। हमारा कौन सा ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है जो सच नहीं हुआ, ये बता देना, नीचे कमेंट में लिख देना, आप ये प्रेडिक्शन दिए थे, सच नहीं हुआ। अल्पे बहुते जरूर हुआ होगा, एक भी फेल नहीं खाया। जो आदमी एज द फर्स्ट वन जो कुंभ मेला में भगदड़ होगा, मरेंगे, मैं पहला व्यक्ति था। कोई यूट्यूब नहीं बनाया था। पूरी रथ यात्रा में मरेंगे, कोई नहीं बनाया था, मैं बनाया था। इस मेरा 56 इंच 400 पार नहीं करेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन था। स्टार्टिंग मतलब 6 महीना पहले से प्रेडिक्शन दिया था। और रथ यात्रा में मरेंगे तो 1 साल पहले का प्रेडिक्शन दिया था मैं, 1 साल पहले का। तो चलो वो सब क्योंकि वैल्यू नहीं हो रहा तो उसमें रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर किसी का उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, तो मैं कोई मतलब का नहीं है। वीडियो बनाया और किसी को बचा नहीं पाया, तो खाली अपना मटल गश्ती और क्या बोलते हैं बुद्धि विलास, कोई मतलब नहीं है। तो इतना कहूंगा कि जितना प्लास्टिक बोतल इस समय मिल रहा है, पीने वाला पानी बोतल में भर के आपके ऐसे जगह में स्टॉक मार दो, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ये थोड़ा सा एफर्ट करके दिन में 1-2 बोतल करते रहोगे तो ऐसे 50-100 बोतल हो जाएगा। आने वाला समय में अगर इमरजेंसी हुआ तो सेव हो जाओगे। एक बात बताओ, पंजाब पानी में डूब जाएगा, किसी को पता था क्या? किसी को नहीं पता था, लेकिन डूबा। उस समय पानी के लिए आदमी तड़प गए। और उससे पहले भी मैं ये वीडियो बनाया था कि बाबू पानी लेके रखो। और इस समय भयंकर वाटर स्कार्सिटी चल रहा है, न्यूज में आ नहीं रहा है। अगर यूट्यूब में मारोगे वाटर स्कार्सिटी, ये बोला हूं, बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत दर्दनाक अवस्था हो सकता है। नहीं हुआ ठीक है, लेकिन ग्रह बोल रहे हैं, कंडीशन ऐसा दिख रहा है, और कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।